मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं जुबैर भाई की इस बात की तायीद करूंगा कि वास्तव में जो मंत्री जी हैं हमारे जाबर सिंह जी खर्रा, ये वास्तव में शेर दिल इंसान है और जो कहते हैं करते हैं। मेरे 6 महीने से इनका जब से मंत्री बने, पहले मेरे साथ मंत्री भी रहे, इनके पिताजी के साथ भी मैं रहा हूँ, पर इनके पिताजी भी दम वाले व्यक्ति थे और मुझे लगता है ये उसी बाप का खून है, ये उससे ज़्यादा दम वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको यही निवेदन करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय के पूर्ण विकास का जहाँ तक सवाल है, नगरीय विकास का पूर्ण रूप से और पूर्ण रूप से और सबको समान रूप से जब तक उसका विकास नहीं हो सकता, जब तक हम उसका मास्टर प्लान पर ध्यान नहीं देंगे। जब तक मास्टर प्लान पर ध्यान नहीं देंगे, अतिक्रमण की समस्याएं होती रहेगी। बाद में हमारी मजबूरी हो जाती है कि किसी के बने बनाए मकान तोड़ें। सरकार को नहीं चाहते हुए भी इस प्रकार का काम करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जो ये मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान को आप लागू करवाने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने इस विभाग को भी करीब से देखा है। इस विभाग में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं, कई काजल की कोठरी है, इसमें से आदमी बेदाग निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आरोप की आप चिंता नहीं करें, पर निश्चित रूप से इस विभाग को आगे ले जाने के लिए पूरे राजस्थान में आपका जिस प्रकार से नाम और व्यवहार है, उस प्रकार से आप इस विभाग में छाप छोड़ें। इस प्रकार का मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ तक आपका खुद का सवाल है, आप में किसी तरह की कोई बात मुझे नज़र नहीं आती, पर जहाँ तक जयपुर में कई प्राइवेट कॉलोनाइजर हैं, हाउसिंग सोसाइटी के भूखंड काट कर आबादी बसाती है, इनको हटाना हमारे लिए चुनौती है। यदि समय रहते मास्टर प्लान और रोड साइड का डिमार्केशन हम समय पर कर देते हैं तो आज जो जेडीए पर, नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और दूसरा, जो बेतरतीब मकान बना लेते हैं, एनक्रोचमेंट कहीं पर हो जाता है जानकारी के अभाव में, उस पर भी रोक लगेगी। ये मेरा आपसे सुझाव है। मैं कोई व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सुझाव के रूप में अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने 2-3 काम बेहतरीन करे हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी का काम है। आपने 446 परियोजनाओं से 411 पूरी की है, 92% काम पूरा हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास में आपने 23 के बाद गरीब एवं आवासहीन ज़रूरतमंदों को 8089 आवासों का पूर्ण निर्माण कर 17,042 आवासों पर कब्जा दिया है, यह भी स्वागत योग्य है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगारों को रोजगार के लिए 50,000 तक का ब्याज ऋण मुक्त, अब तक 72,000 लाभार्थी बैंक से इस ऋण का वितरित हो चुका है, यह भी स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से मैंने आपको निवेदन किया कि हमको यह भी देखने में आता है कि जो हमारी जो आवासीय कॉलोनियाँ हैं, उन आवासीय कॉलोनियों में लैंड यूज का बिना ध्यान रखे हुए आज भी हम देखेंगे, जयपुर के राजस्थान के हर शहरों में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ खुलेआम इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ पर खुलेआम कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बीमारी को जितना हो सके रोकें। इस प्रकार का मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ राजा पार्क में हुआ
कोटा में राजीव नगर में हुआ, अब 0 सेटबैक पे मकान बन गए। वहाँ कमर्शियल रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, होटल बन रहे हैं, दूसरे काम चल रहे हैं। आज स्थिति राजीव गांधी नगर कोटा की भी ऐसी है, राजा पार्क जयपुर की भी स्थिति इस प्रकार की है। राजा पार्क को तो हम दिल्ली का जिस प्रकार से करोल बाग है उसका नाम भी राजा पार्क को दे सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको आप तोड़ नहीं पाओगे। हमारे ऊपर कई प्रकार के दबाव है, कानूनी भी अड़चन आएगी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उसको रेगुलाइज कर दें। रेगुलाइज करने से आपको अपार तो धन मिलेगा, उस धन को आप राजस्थान के विकास में, शहरों के विकास में लगा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे जिस प्रकार जो मैंने आपको निवेदन किया है। दूसरा, मास्टर प्लान से बार बार छेड़छाड़ नहीं हो। जो हमने 2011 का मास्टर प्लान था उसको 25 में बदल दिया, अब 47 की बात चल रही है। जो 25 में बदला उसको 47 में फिर बदल देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को आप कठोरता से इस बात का अधिकारियों को निर्देश दें कि मास्टर प्लान में जो एक पार जो बात आ गई है या जो फैसिलिटी है उसको फैसिलिटी रखें। फैसिलिटीज़ में मकान बन गए, कई पार्क खत्म कर दिए, पार्क की ज़मीन पर मकान बन गए, या आए दिन इस प्रकार की शिकायतें जनप्रतिनिधियों के मार्फत जेडीए, नगर निगम, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सब जगह आती रहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात पर भी ध्यान देंगे। मैं आपका इस बात पर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कई जगह बरसात के दिनों में पानी का भराव हो जाता है। पानी का भराव होने की वजह से हमारी डांबर की सड़कें बहुतायत में टूटती है और उनका हम समय पर रिपेयर नहीं कर पा सकते हैं। धनाभाव की वजह से भी, कुछ हमारे फंड की कमी की वजह से भी वो सड़कें टूटी रह जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ पर संभव हो सके वहाँ पर आपके जिस प्रकार से आपके संभव हो सके वहाँ पर सीसी रोड बनवाएं ताकि वो भविष्य में इस प्रकार से खराब नहीं हो सके। जहाँ तक जेडीए का मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रिंग रोड, जयपुर में जो रिंग रोड बना हुआ है इसके आसपास प्रस्तावित सेक्टर रोड्स हैं। सेक्टर रोड में जो आउटर साइड है, आउटर साइड को तो ए कैटेगरी में माना है और जो इनर साइड है उसको बी और सी कैटेगरी में माना है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो वीरान है, जहाँ पर कोई बस्ती बसावट नहीं है उसको तो एक कैटेगरी में मान रहे हैं, और जहाँ बसावट है, आबादी बस गई है, उसको बी और सी कैटेगरी में मान रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप इस गाइड की लाइन की पालना और सेक्टर रोड वहीं पर बने जहाँ पर बसावट ज़्यादा है, इस बात का भी आप पर ध्यान रखेंगे। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि हमको नए रास्ते ढूंढना चाहिए। शहरों में यातायात का दबाव बहुत बढ़ रहा है। यातायात का दबाव बढ़ने की वजह से हमारे को कई जगह जाम का सामना करना पड़ता है, और विशेषकर बरसात में भी। बरसात में तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादातर हम जहाँ से ट्रैफिक निकाल सकते हैं हमको नए रास्ते ईजाद करना चाहिए कि जो ये यातायात की समस्या है निश्चित इसके ऊपर हम ध्यान दे सकें। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि राजस्थान में पानी की भयंकर कमी है। पानी की कमी जयपुर में भी है। जयपुर के लोग आज, जयपुर अजमेर के लोग, नसीराबाद के लोग, भीलवाड़ा के लोग, ये सब दूसरे बीसलपुर के या चंबल के पानी पर डिपेंड करते हैं। अगर बीसलपुर का पानी जयपुर में नहीं होगा तो अजमेर के लोग भी प्यासे मरेंगे और जयपुर के लोग भी प्यासे मरेंगे। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जहाँ पर जितना बन सके उतना आप बनवा सकें, चाहे वो घरों में हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो या सरकारी रोड पे हो। हमने हमारे समय पर कोशिश की थी और एक ये स्टैचू सर्कल के पास रोड पर बना हुआ भी है। इस प्रकार के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना देंगे तो निश्चित रूप से वो पानी ग्राउंड ज़मीन में जाएगा और वाटर रिचार्ज होगा। तो इस प्रकार की समस्या, क्योंकि ये समस्या दिन पर दिन बढ़ेगी, घटने वाली तो है नहीं। एक दूसरा, मेट्रो का मैं निवेदन करूंगा कि मेट्रो को आप जितना बना रहे हो ठीक है, अभी भी काम चल रहा है रामगंज की तरफ, वो भी स्वागत योग्य है, पर इसको मेट्रो का जब तक फायदा
हम नहीं उठा पाएंगे जब तक ये विश्वकर्मा से लेकर सीतापुरा तक नहीं बने। 2 मिनट, सबको 2 मिनट बख्शे हैं, मुझे भी माननीय अध्यक्ष महोदय। आप ऐसी कुर्सी पे विराजमान हो तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। आप मेरे छोटे भाई हो, थोड़ा मुझे बख्शो। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा आवासन मंडल के मामले में निवेदन करूंगा कि आवासन मंडल की प्रॉपर्टी पे या तो ज्यादातर कचरा पड़ा हुआ है या लोगों ने कब्जा कर रखा है। कई कॉर्नर प्लाट हाउसिंग बोर्ड ने इसलिए छोड़ रखे हैं कि उनको ऑक्शन करेंगे, जो भी हो पर उसका निस्तारण समय पे हो जाए तो लोगों का कब्जा नहीं हो। इस प्रकार का मेरा आपसे निवेदन है। और ये डिलिमिटेशन का काम जो ये नगर निगम में चाहे नगर पालिकाओं में जिस प्रकार से डिलिमिटेशन कांग्रेस के लोगों ने या कांग्रेस के समय धारीवाल साहब ने राजनीतिक आधार पे किया है या गहलोत साहब ने राजनीतिक आधार पे किया है, इसको आप तुरंत समाप्त करें और तुरंत नया डिलिमिटेशन करवाएं ताकि लोगों को जो राजनीतिक आधार पे बांटा है उसको नहीं बांटे। इतना ही। और जैसे हमारे कोटा में रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट में टिकट इतना है कि लोग जा ही नहीं सकते। 2-3 हजार करोड़ रुपए वहाँ लगे, कहीं पट्टी निकल रही है, कहीं वो साथी की सूंड टूट रही है, इस प्रकार की स्थिति हो रही है। इसलिए इसका भी रख रखाव जिस प्रकार से करना है करें। एक मेरा निवेदन है हुकुम कि आप अवैध अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई करें। ये थोड़े दिन बुरा लगता है पर आखिरकार जिस आदमी का अतिक्रमण हटता है वो खुद ही खुश होता है, वो खुद ही धन्यवाद देता है। मैंने मेरे समय पर श्योपुर में ये जहाँ हल्दी घाटी रोड निकाला है उसके बीच में मकान थे, सहर्ष लोगों को बुलाकर राजी करके उनको तोड़ा। और आप ताज्जुब करोगे, मैं रात को 2 बजे जब वहाँ देखने गया तो ना उन्होंने गाली देने के बजाय मुझे मालाएं डाली। इस प्रकार से अपन अगर अतिक्रमण हटाएंगे, लोगों के मकान जो अतिक्रमण की वजह से दब गए हैं और रोड साइड पर रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। तो 2 सुझाव और देना चाहूँगा। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस शेल्टर और ये रोड साइड साइनेज ये थोड़े ढंग से लगे। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जयपुर की खूबसूरती, जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, टूरिस्ट यहाँ भारी संख्या में आते हैं। मेरे को एक बार गायत्री महारानी देवी जी ने बुलाकर कहा था, मैं उस टाइम में मंत्री था, ये हमारे जेडीसी वो हमारे वो यूडीएस सेक्रेटरी थे ललित पवार साहब, कि जो ये आपके ये होर्डिंग्स लगते हैं इनकी हाइट एक समान हो, ऊपर से ऊंचे नीचे नहीं हो तो कम से कम शहर तो सुंदर लगेगा। इतना मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, एक नए जयपुर की आपने घोषणा की थी, उस बारे में क्रियान्विति के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक मेरे क्षेत्र की बात आपको निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे यहाँ एक मुस्लिम मुसाफिर खाना छपड़ा में बना है। मान्य हो बहन जी मान्य, ये स्पेशल ध्यान देना चाहते मेरे यहाँ। और ये हमारे डायरेक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं। हमारे यहाँ बिना परमिशन के बेशकीमती जमीन पर मुस्लिम मुसाफिर खाना किसके आदेश से बना, किस अधिकारी की देख रेख में बना। मेरा आपसे निवेदन है कि बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इस पर निश्चित रूप से जिस प्रकार से मंत्री जी की आदत है जो खन्ना साहब, आपसे मुझे उम्मीद है कि इस मुस्लिम